मान लीजिए दोस्तों कि VS कोड आपके पास नहीं है या आपने इंस्टॉल नहीं किया है, आपके प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इसका HTML में जो वेब पेज होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप नोटपैड से भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या होता है, हम सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, तो यहाँ पे शो हो जाएगी नोटपैड, ठीक है ना। अभी इसका नाम कुछ पढ़ा नहीं तो ये अनटाइटल लिख के आ रहा है नोटपैड। ये टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार होता है, ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है, ठीक है। ये इसको टास्क बार बोलते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं तो हमें सारी चीज़ें क्या है, मैनुअल लिखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैनुअल हमें टाइप करना पड़ेगा तो इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी के कोड का एक्सेस कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोड है हमारा, इसमें ये लिखा हुआ है कोड, हम Ctrl+A करेंगे और सारा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से नोटपैड पे आएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो सारा कोड ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है नहीं, तो कोड नहीं है, फिर भी आपको कोड चलाना है, तो चलाने के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दूसरी है ऑलरेडी। आप नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं नोटपैड को। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML लैंग, तो ये क्या करता है, विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है, ये हमें ऑटोमेटिक लिख के दे देता है, तो हमें कोड करने में थोड़ी सरलता आ जाती है। यानी कि ये मेटा टैग हुआ, ये डॉक्यूमेंट हुआ, बॉडी हेड, ये सारी चीज़ें हमें वो जल्दी लिख के दे। जैसे हम हेडिंग लिखते हैं H1 और ग्रेटर देन लेस देन क्लोज करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज टैग हो जाता है। तो ये हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि नोटपैड पे हमें नहीं मिलेंगे। इसमें मैनुअल हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम चला के दिखाते हैं। आइए इसको हम सेव कर लेते हैं। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ठीक है। डेस्कटॉप पे नाम डाल दिया हमने इसका आकाश, ठीक है। और आकाश डॉट क्या लिखाएंगे, एक्सटेंशन HTML, ठीक है ना। HTML का मतलब यहाँ से ऐसा समझते हैं एक्सटेंशन होता है। जैसे कोई ठाकुर होता है तो वो क्या लिखता है अपने नाम के पीछे, जैसे मान लीजिए अनुभव ठाकुर, अनुराग पाठक। अगर कोई यादव है तो मान लीजिए लिखता है विपुल यादव। तो ये जो लास्ट में जो यादव जो आ रहा है, पंडित आ रहा है, ठाकुर आ रहा है या पाठक आ रहा है, ये क्या है, हमारी एक्सटेंशन है, ठीक इसी प्रकार समझ लीजिए एक्सटेंशन। इसे हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा डेस्कटॉप पे पेज देखिए कहाँ पे सेव हुआ, ये रहा, ये आ गया है। अब इसे हम जब रन करेंगे तो सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई चीज़ हम घटाते बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने कर दिया डिलीट और इसको कर दिया सेव। जब भी इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज, हेडिंग चली गई ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 हेडिंग थी, 1 2 3 और एक 4, लेकिन थी कितनी 3 और 4, सॉरी 2 और 3 यहाँ से हट जाती है, ठीक है ना। तो आप ये इसलिए मैंने समझा दिया, यदि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप इसमें भी कोडिंग कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को या स्टॉप करके रोक के जितना भी है, जैसा भी मैं लिख रहा हूँ, वो आपको मैनुअल टाइप करना होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उसे सेव करना होगा .html एक्सटेंशन के साथ। और जब उसे सेव कर लोगे तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन जब बन जाएगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा, इस तरह। यदि आपका एक्सटेंशन नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए यही आपकी फ़ाइल है और ये बाय डिफ़ॉल्ट तो क्रोम में है, अगर ये बन नहीं रहा है तो प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, यहाँ पे, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। मान लीजिए ये पेंट पे ओके करते हैं और ये पेंट में डिज़ाइन हो गया। अब मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा तो आप कहोगे ये तो चालू करते हैं तो ये खुल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमें वेब ब्राउज़र में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसी फाइल पे प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाके चेंज में जाएंगे, चेंज में जाके गूगल पे जो आपका सॉफ्टवेयर है, हो सकता है ओपेरा हो, सफारी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, माइक्रोसॉफ्ट, जिस पे आप ओपन करना चाहते हैं। तो मोस्टली आपको 2 ब्राउज़र रखने हैं, कोई सा भी रख सकते हैं। गूगल पे हम ओके करेंगे यहाँ से, तो ये गूगल में चेंज हो जाएगा। अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा आइकन बन गया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो हमने आपको पढ़ाया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।